हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोड ऑफ क्लासेस। आज की क्लास में हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो हमने फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में देखते हैं। देखिए, इसमें सेकंड चैप्टर आपका दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि दूसरे ध्रुव का अंत। दूसरा ध्रुव सोवियत संघ को बोला जाता था और पहला ध्रुव अमेरिका को बोला जाता था। यानी कि पहली दुनिया अमेरिका, दूसरी दुनिया सोवियत संघ। अगर तीसरी दुनिया की हम बात करते हैं तो तीसरी दुनिया को हम बोलते हैं गुटनिरपेक्ष देश। तो आज की क्लास में हम दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में बात करेंगे कि सोवियत संघ का बिखराव हुआ तो हुआ कैसे, यानी कि सोवियत संघ का अंत कैसे हुआ। जो इतनी बड़ी महाशक्ति थी, जो अमेरिका को चुनौती दे रही थी, उसका अंत कैसे हुआ। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है इस चैप्टर से, सोवियत प्रणाली की दो विशेषताएं बताइए। यानी कि सोवियत संघ की दो क्वालिटी कौन सी थी। पहली क्वालिटी थी सोवियत प्रणाली की एक दलीय व्यवस्था, यानी कि सोवियत संघ में केवल एक ही दलीय व्यवस्था को अपनाया गया था। दूसरी विशेषता थी समाजवाद, यानी सोवियत संघ में समाजवाद को अपनाया गया था। देखिए, एक दलीय व्यवस्था सोवियत राजनीतिक प्रणाली में या सोवियत राजनीतिक व्यवस्था में एक दलीय व्यवस्था को अपनाया गया। इसके अंतर्गत वहां पर केवल एक ही दल, साम्यवादी दल था तथा किसी अन्य राजनीतिक दल को जगह नहीं दी गई थी। दूसरी विशेषता है समाजवाद। सोवियत संघ समाजवाद में विश्वास करता था और इसमें निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं था। अब दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, सोवियत प्रणाली की खामियां या कमियां बताइए। पहले हमने विशेषता तो पढ़ा है, अब इसकी कमियां क्या थी सोवियत संघ की या सोवियत प्रणाली की या सोवियत व्यवस्था की। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं, यानी कि जनता चाहे भूख से मर जाए, सरकार को उससे लेना देना नहीं था। दूसरा सोवियत प्रणाली की खामियों में शासन पर साम्यवादी दल का नियंत्रण, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी दल का ही नियंत्रण था। जिसको हम कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं उसे साम्यवादी दल भी बोलते हैं। तो पहली खामियां है कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। दूसरा, शासन पर साम्यवादी दल का ही नियंत्रण था। तीसरा, लोगों को सरकार के खिलाफ बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी। सरकार कुछ भी करे, लोगों को उसके खिलाफ बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी। ये तीसरी खामियां थी। एंड लास्ट है आपका, लोगों को विचार प्रकट करने की भी स्वतंत्रता नहीं थी, कि लोग अपने खुद के विचार भी प्रकट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका, शॉक थेरेपी का अर्थ बताइए। यह शॉक थेरेपी का अर्थ समझाइए। इसे तख्तापलट की नीति भी कहते हैं और ये 1990 में शुरू की गई थी। उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, जिन्होंने ये व्यवस्था चलाई थी। तो देखते हैं शॉक थेरेपी का अर्थ। शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात या सदमा पहुंचाकर इलाज करना। शॉक थेरेपी के अंतर्गत रूस के आर्थिक ढांचे को समाजवादी व्यवस्था से, जो वहां की अर्थव्यवस्था थी उसको समाजवादी व्यवस्था में थी, उसको अचानक पूंजीवाद में चेंजेस किया गया, परिवर्तन किया गया, बदलाव किया गया। तो देखिए, शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात या सदमा पहुंचाकर इलाज करना। शॉक थेरेपी के अंतर्गत रूस के आर्थिक ढांचे को समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था में बदला गया और इसी प्रकार रूस में साम्यवादी तानाशाही को लोकतांत्रिक संस्थाओं में बदला गया, जो रूस में भारी उथल पुथल का कारण बनी और इसलिए इसे शॉक थेरेपी कहते हैं। इसे तख्तापलट की नीति से के नाम से भी जानते हैं और इसकी शुरुआत या इसको चलाया गया था 1990 में। सरकारी संपदा का निजीकरण किया गया था। सरकारी व्यापारिक संगठनों को समाप्त कर दिया गया था। संपत्ति का अधिकार सबको दिया गया था। सामूहिक फार्म हाउसों को निजी फार्म हाउसों में बदला गया था। नेक्स्ट आता है आपका शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले।
जब मिखाइल गोर्बाचेव ने शॉक थेरेपी को चलाया तो शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले? पहला परिणाम निकला, राष्ट्रपति एल्त्सिन की लोकप्रियता कम हो गई। जब 1992 में सोवियत संघ के टूटने के बाद उसका उत्तराधिकारी देश रूस बना, तो उस समय राष्ट्रपति बने एल्त्सिन और उनकी लोकप्रियता में क्या आई? कमी। दूसरा, वस्तुएं क्या हो गई? महंगी, क्योंकि पूंजीवाद का प्रभाव बढ़ने लगा था और वस्तुएं महंगी होने की वजह से मजदूर और सरकारी कर्मचारी क्या करने लगे? प्रदर्शन। एंड निजी हाथों में आने से औद्योगिक ढांचा अस्त और व्यस्त होने लगा, यानी खराब होने लगा, क्योंकि अचानक किसी के हाथ में किसी व्यवस्था को दे देना स्थिति खराब होना माना जाता है, स्थिति खराब हो जाती है उसकी वजह से। तो देखिए, राष्ट्रपति एल्त्सिन की लोकप्रियता कम हो गई, वस्तुएं महंगी हो गई, मजदूर और सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन होने लगा और निजी हाथों में आने से औद्योगिक ढांचा अस्त और व्यस्त हो गया। ये शॉक थेरेपी का परिणाम निकला। इसके बाद आता है गोर्बाचेव के 2 सुधार बताइए, यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव के 2 सुधार बताइए जो कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। देखिए, इनके 2 सुधार थे, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। तो ध्यान से देखना, 1985 में गोर्बाचेव साम्यवादी पार्टी के महासचिव चुने गए और 1988 में वे देश के राष्ट्रपति बने। उन्होंने सोवियत व्यवस्था को सुधारने के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए। पहला कार्यक्रम था ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन, अर्थात नागरिकों को सारी जानकारी मिले कि उनकी सरकार उनके लिए क्या कार्य कर रही है। तो देखिए, ग्लासनोस्ट का अर्थ है खुलापन, अर्थात नागरिकों को यह अधिकार दिया गया कि उन्हें सार्वजनिक विषयों के बारे में ठीक ठाक सूचना मिल सके तथा 70 वर्ष से चले आ रहे समाचार पत्रों पर सेंसर को हटा दिया गया और साम्यवादी पार्टी के काम को ज्यादा खुलेपन से चलाने की बात कही गई। दूसरा है पेरेस्ट्रोइका। जब ग्लासनोस्ट को गोर्बाचेव ने चलाया तो जनता को 70 साल की घटना की जब जानकारी मिलती तो जनता ने सोचा कि इन्होंने तो हमारा बिल्कुल भी विकास नहीं किया था, जिसके कारण जनता ने जब विरोध का मार्ग अपनाया तो विरोध के मार्ग को दबाने के लिए या उसको कम करने के लिए गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका का मार्ग अपनाया, यानी पेरेस्ट्रोइका को चलाया। पेरेस्ट्रोइका का मतलब क्या होता है? पुनर्रचना, यानी कि किसी भी चीज को दोबारा बनाना। देखिए, पेरेस्ट्रोइका का अर्थ पुनर्रचना। इसके अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक व प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया गया तथा औद्योगिक संस्थाओं व प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया गया। इससे अर्थव्यवस्था में निजीकरण की चर्चा भी सुनने को मिलने लगी। नेक्स्ट आता है आपका बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार का क्वेश्चन आपका कैसे बन के आएगा कि बर्लिन की दीवार को कब और किसके द्वारा गिराई गई? बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनता द्वारा गिराया गया। और आपका दूसरा क्वेश्चन भी बन के आता है कि बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी और इसे कब और किसके द्वारा गिराया गया? बर्लिन की दीवार पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच विभाजन का प्रतीक थी, यानी बंटवारे का प्रतीक थी और इसे 9 नवंबर 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनता द्वारा गिराया गया। नेक्स्ट आता है आपका गराज सेल के 2 परिणाम बताइए, यानी इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के कोई 2 परिणाम बताइए जब वहां की वस्तुओं, यानी गराज सेल मतलब क्या होता है? लागत से कम दामों पर बेचने की कला को या बेचने की प्रथा को हम गराज सेल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? गराज सेल जब होने लगा, यानी सस्ते दामों पर वहां की वस्तुएं बिकने लगी, तो उसके 2 परिणाम क्या निकले? इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के कोई 2 परिणाम बताइए। पहला परिणाम निकला, निजी हाथों में आने से औद्योगिक ढांचा अस्त और व्यस्त हो गया। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए, यानी कि सोवियत संघ 25 दिसंबर 1991 में टूट जाता है, उसके टूटने के क्या क्या कारण थे? पहला कारण था पश्चिमी राष्ट्रों से सोवियत संघ की तुलना,
जब सोवियत संघ के लोगों ने अपनी तुलना पश्चिमी राष्ट्रों से की तो उन्हें बहुत धक्का लगा, क्योंकि पश्चिमी राष्ट्रों के लोगों को कितने बढ़िया वस्त्र, मकान, स्कूल और आमोद प्रमोद की सुविधाएं उपलब्ध थी। साथ ही उनका सांस्कृतिक जीवन भी ऊंचे स्तर का था। जब रूस की जनता ने अपनी तुलना पश्चिमी राष्ट्रों से की तो उन्हें बहुत ही धक्का लगा, जिसके कारण सोवियत नागरिक साम्यवादी पार्टी के एकाधिकार को चुनौती देने लगे और एक बिखराव की तरफ बढ़ने लगा। दूसरा, राजनीतिक लोकतंत्र को नकारना। अब जोसेफ स्टालिन जो वहां के तानाशाह के रूप में स्थापित कर चुके थे सारी व्यवस्था को, सोवियत संघ का संसद सिर्फ उसके फैसले पर मोहर लगाने वाली संस्था बनी रह गई थी। रेडियो, अखबारों और प्रचार के अन्य साधनों पर सरकार का कड़ा नियंत्रण था। लेकिन जब ये नियंत्रण हटाया गया तो जनता ने विरोध का मार्ग अपना लिया, क्योंकि जनता का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। तीसरा टॉपिक आपका सैन्यकरण, यानी कि अपने को सैनिक रूप से शक्तिशाली बनाए रखने के लिए सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा शस्त्रों को बनाने में लगा दिया, जिसके कारण बुनियादी जरूरत की चीजें, चाय, कॉफी, साबुन के क्षेत्र में भारी कमी पैदा हो गई, जिसके कारण जनता को जब बुनियादी जरूरत की चीजें में कमी आ गई तो महंगाई बढ़ने लगी, जिसके कारण जनता ने विरोध का मार्ग अपनाया और सोवियत संघ बिखराव की तरफ बढ़ने लगा। नेक्स्ट है आपका गोर्बाचेव की नीतियां। जब गोर्बाचेव ने पुनर्रचना का अभियान चलाया, जिसके माध्यम में यह कहा गया था, जिसके माध्यम से कि जितने भी गलत ऑफिसर थे या जितने भी हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी ऑफिसर हैं, सबको जेल में डाला जाएगा या उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्यवाही की जाएगी। जब ये सूचना लोगों को मिलती है तो उनके अधिकारी लोग उन्हीं का विरोध करने लगते हैं। तो देखिए गोर्बाचेव की नीति, गोर्बाचेव ने जब पुनर्रचना का अभियान चलाया तो भ्रष्ट अधिकारियों ने उनका विरोध किया, जिसके कारण सोवियत संघ विफल होने लगा सोवियत संघ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आर्थिक विफलताएं। भारी उद्योगों पर जोर देने की वजह से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में देश बहुत पीछे रह गया। कृषि और उद्योग दोनों सरकारी कर्मचारियों के हाथों में था और सरकारी खेती को कामयाब बनाने के लिए हिंसा और आतंक का सहारा लिया गया, जिसके कारण सोवियत संघ धीरे धीरे बिखराव की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि जनता उनसे क्या होने लगी, रुष्ट, नाराज होने लगी। इसके बाद है शॉक थेरेपी का कारण सबसे बड़ा कारण माना जाता है, जिस कारण सोवियत संघ पूरी तरह से बिखर गया था 1990 के बाद, क्योंकि इसमें पूरी व्यवस्था को ही बदल दिया गया था। इसके बाद है आपका पश्चिमी देशों की भूमिका। पश्चिमी देशों के लोगों ने सोवियत नागरिकों को लोकतंत्र व्यवस्था के लिए समर्थन किया और सोवियत संघ के लोगों को भरोसा था कि उन्हें पश्चिमी राष्ट्रों से आर्थिक और राजनीतिक समर्थन मिलेगा, जिसके कारण सोवियत संघ के लोगों ने सोवियत संघ की सरकार के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया और सोवियत संघ बिखराव की तरफ बढ़ने लगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताइए। इसमें सोवियत संघ यानी जब सोवियत संघ टूट गया तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या क्या निकले। पहला परिणाम निकला, शीत युद्ध से उत्पन्न संघर्ष समाप्त हो गया, अमेरिका एकमात्र शक्ति बची रह गई, WB यानी वर्ल्ड बैंक जिसे हम विश्व बैंक कहते हैं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन पर अमेरिका का दबदबा कायम हो गया। 15 नए गणराज्यों का उदय हुआ। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और आने वाली वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते हैं।